दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जैसे ही घोषणा हुई कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह घुटनों पे आए और कल तक जो अंबेडकर के लिए क्या कह रहे थे संसद में कि अगर इतने बार अंबेडकर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम देते तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता, वही आप जुग्गी झोपड़ी की बातें करने लगे। अमित शाह की चुनाव में एंट्री हो गई। चुनाव चालक कहे जाने वाले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन बाद यानी 11 जनवरी को दिल्ली की झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात और बातचीत। यह मुलाकात इसलिए जरूरी हो गई कि उन्हें पता है कि यह वोट दिल्ली की राजनीति में निर्णायक है। दिल्ली के कलेक्टर्स के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह सीधे संवाद 10 साल में याद नहीं आई। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। यह वही झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जिनके हर घर में अंबेडकर जी की प्रतिमा दी जाए। बता दें कि दिल्ली भाजपा के पिछले साल 21 जून को दिल्ली में झुग्गी संपर्क अभियान शुरू किया गया था। दिल्ली के झुग्गी क्लस्टर में आने वाले करीब 1000 बूथों के लिए 253 विस्तारक लगाए गए थे, जिसमें 53 महिलाएं विस्तारकों को भी लगाया गया था। 2 से 3 बूथों का जिम्मा एक विस्तारक को सौंपा गया है, जिसका काम बूथों के लोगों से नित्य संपर्क करना और उनके बीच भाजपा की जड़ों को मजबूत करना है। झुग्गी झोपड़ी की इसलिए हमारे देश के गृह मंत्री को याद आ गई कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की पकड़ झुग्गी झोपड़ियों पर मजबूत है और वो वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को फ्री में कई सुविधाएं दिए हुए हैं। उनकी पकड़ को कमजोर करने के लिए ये तुरुप का इक्का अमित शाह द्वारा फेंका गया है। झुग्गी अभियान समिति का गठन हुआ। भाजपा ने इसी कड़ी में झुग्गी अभियान समिति का गठन किया, जिसके तहत दिल्ली भाजपा के सभी बड़े नेताओं को न केवल झुग्गियों में संपर्क करने की जिम्मेदारी थी, बल्कि हफ्ते में 1 दिन रात्रि प्रवास भी झुग्गियों में करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस दौरान लोगों से उनकी समस्याएं सुनना और निस्तारण करने की योजना पर काम करना है। कम से कम अब नेताओं को याद आएगा कि झुग्गी झोपड़ी में लोग कैसे रहते हैं। दिल्ली के प्रदेश के महासचिव और झुग्गी अभियान के संयोजक विष्णु मित्तल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि इस बार हम झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल को बड़ा डेट देने वाले हैं। विष्णु मित्तल ने कहा, दिल्ली के क्लस्टर्स की बहुत हालत खराब है। हमारी पार्टी ने जमीन पर आकर लोगों से बात की है। भाजपा के लोगों का दर्द जाना है। हजारों लोगों के बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान हैं। एक व्यक्ति के 10-10 हजार से ज्यादा बिल आए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी क्लस्टर्स के प्रधानों के सम्मेलन को गृह मंत्री संबोधित करेंगे और बार बार झूठ की हांडी नहीं चढ़ती है। लोग आम आदमी पार्टी की असलियत जान चुके हैं। दोस्तों, जो जितने सरकारी अस्पताल वहां खुले हुए हैं उनमें कौन जाता है? झुग्गी झोपड़ी के लोग इलाज कराने। सरकारी स्कूलों में कौन जाता है? झुग्गी झोपड़ी के बच्चे। और जो सुविधाएं उसे आम आदमी पार्टी द्वारा दी जा रही है
उसी के लिए ये सब अभियान भाजपा ने चालू किया। हालांकि ये चुनाव है, कहा नहीं जा सकता कि आम आदमी क्या चाहता है। दिल्ली चुनाव में दलों व आयोग की परीक्षा भी इस बार देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग ने राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी। सियासी तापमान लगातार बढ़ने लगा। भाजपा का बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि वह 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। इस बार भी भाजपा मोदी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है। साफ है कि बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जनता के बीच। दूसरी तरफ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आप लगातार चौथी बार सत्ता के लिए जनादेश मांग रहे हैं, लेकिन इस बार 70 ईमानदार चेहरों पर भ्रष्टाचार के दाग भी उभर आए हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल समेत बड़े नेता, सांसद, विधायक जेल की हवा खाई। लिहाजा आपका चुनावी अभियान सवालिया है, लेकिन केजरीवाल चुनावी दौर से बाहर। दरअसल दिल्ली बेहद शिक्षित और संपन्न और जागरूक महानगर है। यहाँ की साक्षरता दर 88% है। प्रति व्यक्ति आय 4.6 लाख रुपए सालाना। दिल्ली वालों के पास करीब 1,70,00,000 स्मार्टफोन है। 70% से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। जाहिर है कि दिल्ली का जनादेश किसी सामान्य राज्य या क्षेत्र के विभिन्न होता है। ऐसे में चुनाव की तारीख घोषित करने से पूर्व चुनाव आयोग ने कई सवालों और आपत्तियां, संदेह और झूठ के गुब्बारों का जवाब देना उचित समझा, क्योंकि आयोग देश के प्रति जवाबदेह है और स्पष्टीकरण देना उसकी संवैधानिक प्राथमिकता है। दोस्तों, अधिकतर आरोप कांग्रेस ने लगाए और कुछ जनादेशों को ईवीएम का चुनाव करार दिया। आपने भी आरोप लगाया कि दिल्ली में मतदाता सूची में नाम जोड़े या काटे गए हैं। खुद मुख्यमंत्री अत्सी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन लिखा है कि केजरीवाल के चुनाव क्षेत्र में नई दिल्ली विधानसभा से 6,000 से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए गए। कुछ और चुनाव क्षेत्रों में भी ऐसा किया गया, क्योंकि इधर चुनाव आयोग की छवि और भूमिका दागदार और सवालिया हो गई और उसे भाजपा का चुनाव आयोग कहा जाने लगा है। लिहाजा स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी था। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने एक बार फिर ईवीएम पर स्पष्टीकरण दिए। हालांकि सर्वोच्च अदालत तक इस मुद्दे पर विस्तृत फैसला सुना चुकी है। फिर भी सीईसी ने स्पष्ट किया कि ईवीएम बिल्कुल पारदर्शी है, उसे हैक नहीं किया जा सकता है। उसमें वायरस डालकर किसी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह कहना चुनाव आयोग का है। सीईसी ने किसी भी तरह की छेड़छाड़ के आरोप और अवैध वोट की संभावनाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि झूठ के गुब्बारा उड़ाना बंद करें। ईवीएम को राजनीतिक दलों के एजेंटों के सामने खोला जाता है। चुनाव चिन्ह डाले जाते हैं और मतदान के 7 दिन से पहले ही डाले जाते हैं। मतदान के दिन के पहले मशीनें पूर्ण रूप से तैयार कर ली जाती हैं। ईवीएम फुल प्रूफ मशीन है। इसमें मतदान के बाद सील कर दिया जाता है। मतगणना फॉर्म 17C के साथ ही की जाती है। यह फॉर्म मतदान समाप्त होने के बाद एजेंटों को दिया जाता है। इसमें उस मतदान केंद्र पर हुए मतदान का रिकॉर्ड होता है। यह कहना चुनाव आयोग का है। इस तरह मतदान और मतगणना के दौरान पूरी पारदर्शिता बनाई रखी जाती है। सीईसी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या कटाने को बहुत मुश्किल बताया, क्योंकि इस काम की एक स्थापित व्यवस्था और प्रक्रिया है। फॉर्म 7 भरे बिना किसी मृतक का नाम भी सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। मतदाता सूची तैयार करने में 70 चरण अपनाए जाते हैं। हर चरण में प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को रखा जाता है। चुनाव आयोग का ऐसा स्पष्टीकरण निश्चित रूप से पारदर्शिता के भाव प्रकट करता है। फिर भी
संदेह करे तो उसका इलाज हकीम और डॉक्टर के पास भी नहीं है। निश्चित रूप से जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं उसमें जो घोषणा आप पार्टी द्वारा की गई उसमें महिलाओं को 2100 रुपए, ऑटो वालों का 10 लाख रुपए का बीमा, पुरानी गिनतियों को 18,000 का वेतन। कांग्रेस भी वादे से पीछे नहीं है। महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना, दिल्ली में 5 गारंटी देने की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। दोस्तों, हम आप लोगों से यह पूछना चाहते हैं, दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं कि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सत्ता रही तो 10 सालों में उन्हें क्यों नहीं ये वादे याद आए जो अब चुनाव के वक्त याद आ रहे हैं। वहीं भाजपा भी नहले पर धैला मानने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और जहां देश में स्थिति बंद बिगड़ रही है वहीं कहीं बिजली फ्री देने की बात कही जा रही है और कहीं झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को रुझाने का प्रयास हो रहा है। यह सिर्फ सत्ता के लिए, क्योंकि 26 साल से भाजपा सत्ता से दिल्ली में बाहर है, इसलिए गद्दी को पाने के लिए वो झटपटा रही है। यह दिल्ली की जनता ही निश्चित करेगी कि त्रिकोणीय मुकाबले में वो किसको दिल्ली का शासन सौंपेगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त